जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर NHM एम्प्लॉयज़ जो पूरे जम्मू कश्मीर में काम करें, चाहे हम जम्मू सूबे की बात करें, कश्मीर सूबे की बात करें, NHM एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग टेयरलेसली इन हार्डशिप एरियाज़। हम अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, गुरेज़, टंगडार, कुपवारा, ऊडी, सुल्तान डकी, अगर जम्मू सूबे की बात करें, डोडा, किश्तवाड़, मड़वा, पीर पंजाल की बात करें, राजौरी, पुंछ, everywhere you can see NHM employees working tirelessly, whether doctors, paramedical staff or managers are working. As you know कि हमारे जो मुतालबात हैं हमने सरकार के सामने 12 रखे हैं। 2007 से NHM का तायन हुआ था, इवन 2005 में NHM स्कीम लागू की गई थी। उसके बाद हमारा जो सिलसिला चलता आ रहा है, मुलाजिम लगते गए, हम अपनी डिमांड्स रखते गए। आप भी इस बात से बखूबी आगाह है कि 2017 से लेके हमने तकरीबन 3 बार एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था जम्मू कश्मीर NHM एम्प्लॉयज़ के मुतालबात के हवाले से, जिसमें कई बार कमेटियों का गठन हुआ था। 2017 में भी कमेटी बनी, 2018 में भी कमेटी बनी, उसके बाद भी कमेटी बनी। 12 कमेटियाँ बनती गई, मगर हमारे जो डिमांड्स हैं उनको अनदेखा किया गया। Our main and core demand is to secure the job of NHM employees of जम्मू कश्मीर, जो बड़ी लगन से अंत से काम, मेहनत से अंत से काम कर रहे हैं। आपको भी आगाही देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जो NHM एम्प्लॉयज़ का काम है, अगर हम आज आप पे ही छोड़ दें, अगर आप खुद सर्वे करोगे अक्रॉस द जम्मू कश्मीर, आपको अगर कहीं नज़र आएगा वो NHM एम्प्लॉयज़ का काम नज़र आएगा, क्योंकि यू कैन सी द रिटायरमेंट रेशो ऑफ इज़ वेरी हाई रादर दैन रिक्रूटमेंट रेशो। अभी हम अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें, अभी जहाँ भी जाए, अगर हम 20 मुलाजिम किसी सेंटर पे काम करते हैं, वी कैन सी 70% आर फ्रॉम NHM साइड। इफ़ NHM विल शट, द होल हेल्थ सिस्टम विल बी कोलैप्स्ड, नंबर 1। एंड नंबर 2, जब कमेटी बनी 2017 में, तब के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे PDP भाजपा गवर्नमेंट में, बाली भगत जी, एक सब कमेटी का गठन, जिसमें डायरेक्टर 3 थे, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू और मिशन डायरेक्टर NHM, साथ ही साथ एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ को रखा गया था उस कमेटी में। उनको ये मैंडेट दिया गया था कि इनकी डिमांड्स को एग्जामिन करके एक रोड मैप तैयार करो, सरकार को भेजो। उनने अपना काम बखूबी निभाया, भली वक्त दिया, 6-7 महीने में उन्होंने अपना वो रोड मैप तैयार किया, सरकार को भेजा। और हमारा जो महकमा सेहत है, उनने वो रिपोर्ट महकमा फाइनेंस को भेजा। तब की जो हमारे मिनिस्टर थे, उन्होंने असेंबली में ये कहा था कि वी आर गोइंग टू रेगुलराइज 1024 NHM वर्कर्स अक्रॉस द JNK इन द फर्स्ट फेज़ ऑफ रेगुलराइजेशन। उस फाइल का क्या पुरसान हाल है, आपके माध्यम से आज वो भी मौजूदा सरकार से पूछना चाहते हैं। उसके बाद फिर एक आंदोलन छिड़ा जम्मू कश्मीर NHM एम्प्लॉयज़ का, जिसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 महीने का वो आंदोलन था। उसमें भी एक हाई पावर्ड कमेटी रखी गई थी, जिसका मैंडेट, जिसके सरबराही प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर कर रहे थे उस वक्त के जो ये थे। उसके बाद उसमें रखा गया था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को, फाइनेंस के सेक्रेटरी को, हेल्थ के सेक्रेटरी, कमेटी बनी थी। उनको भी यही मैंडेट दिया गया था कि आप इनकी डिमांड्स को एक फाइल तैयार कीजिए, एक रोड मैप तैयार कीजिए, ताकि हम इनकी सर्विस को बहाल बनाए, कन्फर्म बना सकें। मगर एक हमें फिर बार बार सड़कों पे मीडिया के ज़रिए सरकार तक ये बात पहुंचानी पड़ती है कि हमारी डिमांड्स को देख लीजिए और हमारा जो फ्यूचर है उसको सिक्योर बनाइए। हमारा आप खुद अंदाज़ा लगाइए, टिल डेट हमारे तकरीबन 70 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की डेथ हुई है। उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनकी कोई फैमिली को पूछने वाला नहीं है। उसके बाद अगर हम रिसेंटली हमारा जो पिछला कोविड का 1 साल चला, कोविड में अगर कहीं नज़र आया, आपने भी देखा होगा, आपने भी सर्वे किया होगा, जहाँ पे भी कोविड का मामला था वहाँ पे NHM एम्प्लॉयज़ सफ़ाई अव्वल पे काम कर रहे थे। उसके बाद रिसेंटली हमारा जो 2 मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ गई थी, अल्लाह का करम है, उसको फिर अल्लाह ने खैर ही किया। उसमें भी हमारे जो NHM एम्प्लॉयज़ हैं उनको बॉर्डर्स पे तैनात किया गया। जो हमारे हेल्थ सेंटर्स नियरेस्ट बॉर्डर है, गांधरबल के जो मुलाजिम उनको ऊडी में तैनात किया गया, टंगडार में तैनात किया गया, मच्छल में तैनात किया गया। दे वर्क देयर इन द हार्श उनके जो हालात वहाँ पे थे, बिल्कुल कठिन हालात थे, उसमें भी उन्हें अपने काम को नकारा नहीं है। हमने हमेशा सफ़े अव्वल पे काम किया है, करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। बस हमारा एक ही मुतालबा है। आपने ये भी देखा होगा, रिसेंटली जो हमारी रियासत की मौजूदा महकमे सेहत की मंत्री है, उन्हें एक बयान जारी किया कि NHM एम्प्लॉयज़ है, उनका जो रेगुलराइजेशन का या किसी का मामला है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करिए। मगर उनको एक बात बावर कराना चाहूँगा आपके माध्यम से, वो इन बयानों से बाज आए, क्योंकि शायद उन्हें इस फाइल को पढ़ा नहीं है, उन्हें शायद इस फाइल को देखा नहीं कि NHM एम्प्लॉयज़ की फ़ाइल पहले से ही महकमा सेहत में पड़ी है। उस फाइल को देखने की ज़रूरत है, उस फाइल पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि 12,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का फ्यूचर सिक्योर बनाया जाए। साथ ही साथ हमारे जो एम्प्लॉयज़ कुछ रिटायर भी हुए हैं,
जिन्होंने अपनी एज क्रॉस की, उनके लिए क्या, उनको अगर एसोसिएशन अपने हिसाब से अपने हिसाब उनको थोड़ा सा ये करते हैं, मदद करते हैं, बाकी जो सरकार की तरफ से होना चाहिए था वो कुछ नहीं है। हमारी डिमांड एक और रहेगी सरकार से कि एक गोल्डन हैंडशेक उनके लिए होना चाहिए। जो हमारे एम्प्लॉयज़ रिटायर हुए उनके लिए कोई पॉलिसी बनाया जाए ताकि उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को कुछ हासिल हो, उनके फैमिलीज़ का फ्यूचर सिक्योर हो। एक बार फिर आपके माध्यम से मौजूदा सरकार जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, हम उनसे भी ये बात बावर करना चाहिए। अगर हम बाकी महकमों की बात करें, डेलीवेजेस की बात चल रही है, हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं। सरकार किसको क्या करे, हम किसी के मुखालिफ नहीं, मगर जम्मू कश्मीर एनएचएम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन सरकार से अपना हक पिछले 15 साल से मांग रही है, क्योंकि हम न यूपी के रहने वाले हैं, न दिल्ली के रहने वाले हैं, न बिहार के रहने वाले हैं। वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी, और हम यहाँ के रहने वाले हैं, और हमारा हक जम्मू कश्मीर सरकार तय करेगी। जम्मू कश्मीर सरकार को हमारी पॉलिसी के लिए कुछ न कुछ कदम उठाने होंगे, और जल्द अज जल्द उठाने होंगे। रिप्रेजेंटेटिव्स का कि आप बेटे शॉर्ट नोटिस में हमारे पास आए और हमारे मुतालबों को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखने के लिए यहाँ पे हमारे पास है। जैसे हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन रूफ साहब ने स्टेटमेंट जो हमारी मैडम मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है मैडम सकीना मैडम जी, हम उनकी स्टेटमेंट जो वो बहरहाल रिपीटेडली देते आ रहे हैं कि हम यहाँ के मुलाजिम नहीं हैं, एनएचएम मुलाजमीन जो है वो भारत सरकार के मुलाजिम हैं। मैं आप को और मैडम को ये बावर कराना चाहता हूँ दैट हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। जो भी हेल्थ है वो अपने स्टेट का होता है, हम किसी भारत सरकार के एम्प्लॉयज़ नहीं है। हमारी जो रिक्रूटमेंट हुई है, हमारी जो एडवर्टाइजमेंट प्रोसेसेस हुए हैं हमारी रिक्रूटमेंट के वक्त, वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने किया, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने किया, बाज़ाब्ता कमेटियाँ बैठी है। हम उनकी स्टेटमेंट जो वो बार बार कहती आ रहे हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ के मुलाजिम नहीं है, हम उसको पुरजोर अपनी तरफ से नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशन की तरफ से कंडेम करते हैं उनके स्टेटमेंट को। और रिसेंटली एक और लेटर आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने रेफरेंस दी है बाज़ाब्ता ये December 5th 2025 दैट हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। जो भी HR रिलेटेड इश्यूज़ हैं, चाहे रेगुलराइजेशन का है, सैलरी एनहेंसमेंट का है, या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का है, व्हाटएवर जो भी एक मुलाजिम एनएचएम हेल्थ मुलाजिम को देना चाहिए, वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या अपने अपने स्टेट्स या यूटी गवर्नमेंट्स देंगे अपनी तरफ से। और उस सिलसिले में जो ऑलरेडी हमारी फाइल्स बनी हुई है, जो हमारे पेरेंटल ऑफिसर्स हैं, जिसमें मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, जो हमारे एपेक्स फर्स्ट ऑफिसर्स रहते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, उन्होंने अपनी तरफ से NOC गवर्नमेंट ऑफ JNK को दी हुई है कि हमारी कितनी अशद ज़रूरत स्टेट गवर्नमेंट को NHM मुलाजमों की है। वो बाज़ाब्ता हम आपके साथ शेयर भी वो लेटर्स करेंगे, रिप्रेजेंटेशंस जो गवर्नमेंट की तरफ गई हुए हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं हम अपनी मैडम मिनिस्टर सकीना मैडम से कि प्लीज़ काइंडली गो थ्रू सच ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड बिफोर गिविंग सच स्टेटमेंट, जिससे मुलाजमों का दिल टूट जाता है, क्योंकि हम वो मुलाजिम हैं जो पिछले 20-25 साल से अपने स्टेट के जो कम्युनिटी है उनकी देखभाल में लगे हुए हैं। तो मेहरबानी करके उन स्टेटमेंट्स को प्लीज़ आप देखिए, और हमारा जो रेगुलराइजेशन, जो हमारे सोशल बेनिफिट्स हैं, जो एक फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे हैं, प्लीज़ वो हमें हमारे फेवर में दें। और इम्पॉर्टेंटली मैं ये आपको आगाह कराना चाहता हूँ कि जो एपेक्स बॉडी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट्स सुप्रीम कोर्ट, उनकी जजमेंट है कि आप 10 साल से ज़्यादा किसी भी मुलाजिम को कॉन्ट्रैक्चुअल्स पे नहीं रख सकते हो। अगर आप रख रहे हो तो वो एंटाइटल्ड रहता है रेगुलराइजेशन प्रोसेस के लिए, जैसे हमारे बाकी स्टेट्स हैं, जिसमें मणिपुर स्टेट्स हैं, राजस्थान है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, काफ़ी सारे हमारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने इन NHM मुलाजमों के लिए बेहतरी के लिए बहुत सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन अपने स्टेट्स में किया है। मैं बाहर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, मैं अपने पेरेंटल जो हमारे बिल्कुल नज़दीकी है लद्दाख की अगर बात करूंगा, वहाँ पे जो सैलरी की अगर हम बात करें, जो सैलरी रिविजन जब तक हमारा रेगुलराइजेशन प्रोसेस चल रहा है, हमारी जो सैलरी रिविजन है वो बहुत टाइम से नहीं हुई है। हम गवर्नमेंट ऑफ JNK को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि काइंडली गो थ्रू द पैटर्न ऑफ आवर लद्दाख, जहाँ पे हमारे मुलाजिम जो हमसे तकरीबन 10 साल 15 साल जूनियर है, वो हमसे 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स जो सैलरी है वो ज़्यादा ले रहे हैं। क्या ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है? तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा, जब तक हमारे रेगुलराइजेशन का प्रोसेस
चल रहा है, हमारी सैलरी एनहांसमेंट, रिवीजन ऑफ सैलरी और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में प्लीज़ फौरी तौर पर इकदाम किया जाए। एंड वन थिंग मोर, आपको पता ही है कि जब सकीना तुझे बयान दे रही है कि दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रल इशू, आपको मैं एक बात क्लियर कराना चाहूँगा कि 2012 से लेकर आज 2026 होने को आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिटन सो मेनी टाइम्स टू स्टेट गवर्नमेंट दैट स्टेट स्पेक्स पे आप इनको रेगुलर करो एंड वी विल प्रोवाइड ए बजट। इसमें कोई बजट की ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। बार बार, ये आज की बात नहीं, हमने बार बार सेंटर से भी राबिता किया स्टेट, बट एवरी टाइम सेंटर ने जो भी लेटर लिखे हुए हैं रिटन प्रूफ, हम ऑफ द ये रिकॉर्ड कोई बात नहीं कर रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। जो भी हम बात करेंगे उसका कोई ना कोई हमारे पास कागज़ होता है, उसका कोई ना कोई ऑर्डर होता है। आपके ज़रिए बावर कराना चाहूँगा मैडम सकीना हितू को कि आप इस, मैंने पहले ही कहा कि आप इस फाइल को जांचिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस देखिए, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस की कश्मीर की डायरेक्शंस रिकमेंडेशंस देखिए, MD साहब की रिकमेंडेशन देखिए, और सेक्रेटरी साहब के जो ऑफिस में जो फाइल है उसको जांचिए, फिर आप इन बयानों पर आइए। क्योंकि ये बयान हमेशा जो हमारे FMPSWs, बाकी जो मुलाजिम है, डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल है, मैनेजमेंट है, दूर रखते इलाकों में उनको ये डिस्करेज करते हैं, ऐसे बयान डिस्करेज करते हैं। साथ ही साथ आपको एक बात और बावर करना चाहूँ कि अब हमारा जो जम्मू कश्मीर यूटी का बजट सेशन आने वाला है, 2 फरवरी से असम्बली स्टार्ट हो रही है। आपके माध्यम से हुकूमती वक्त से पुरजोर मुतालबा रहेगा कि इस बजट सेशन में कुछ अच्छा लाइए NHM एम्प्लॉयज़ के, ताकि उनके दिल ना टूटे, वो अपना काम बखूबी से करें। हम उम्मीद रखते हैं मौजूदा हुकूमत से कि वो जब बाकी हम डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे, और मेरे ख्याल से आज NHM का मसला भी सरफहरिस्त होगा और इस बार हुकूमत ज़रूर इसके बारे में सोचेगी। इलाही साहब, आपको मैं एक बात से आगाह करना चाहूँगा कि मैंने पहले ही कहा कि 12 हमने सरकार से इस बारे में लिखा भी और सरकार से इसका जवाब भी चाहते हैं कि हमारा सैलरी रिविज़न 2010 में हुआ था, तब आई थिंक 40% ऑफ द सैलरी उस पर बढ़ाई गई थी। अगर पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, पैरामेडिकल स्टाफ वाज गेटिंग दैट टाइम 7,000 सैलरीज, उनको 10,800 पे पहुंचाया गया था। अब 2026 होने का, उसके बाद 2 पे कमीशन हुए, अभी 8 पे कमीशन का इतलाक़ होने वाला पूरे हिंदुस्तान में। हमारा ये भी मुतालबा रहेगा, अगर आप बाकी लोगों को 8वें पे कमीशन में ला रहे हैं, क्या NHM मुलाजिम जम्मू कश्मीर का रहने वाला नहीं, इस हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? मेरा मुतालबा रहेगा हुकूमती वक्त से, अगर आप बजट सेशन में इसके लिए जम्मू कश्मीर NHM एम्प्लॉयज़ के लिए खुसूसी पैकेज लाया जाए, ताकि उनको इस 8th पे कमीशन में शामिल किया जाए। अगर सरकार इन चीज़ों से फिर भी अनदेखी कर रही है, मेरे ख्याल से वो 2018 वाला दौर जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ के लिए फिर से आने वाला है। फिर से वही हम सड़कों पे आएंगे, क्योंकि एक एलीट क्लास है। डॉक्टर्स का काम होता है अस्पताल में पेशेंट को देखना, पैरामेडिकल नर्स का काम होता है अस्पताल में पेशेंट को देखना, मगर सरकार 12 हम पिछली सरकार की बात करें या मौजूदा सरकार की बात करें, वो हमें बार बार मजबूर कर रही है रोडों पर आने के लिए। NHM में तकरीबन 12,000 से ज़ायद जम्मू कश्मीर में मुलाजिम हैं कि NHM एम्प्लॉयज़ हमेशा पैटर्न चाहती है। यू नो, मैंने पहले ही कहा कि जम्मू कश्मीर में रिटायरमेंट रेशियो इज़ वेरी हाई एंड रिक्रूटमेंट रेशियो इज़ 0। हमारा मुतालबा रहेगा जो भी खाली पड़ी असामियाँ हैं जम्मू कश्मीर महकमे सेहत में, इसमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, उन्हीं पे इस NHM एम्प्लॉयज़ को एब्जॉर्ब कीजिए, ताकि वो वैकेंसीज भी फिल हो जाएंगी और NHM एम्प्लॉयज़ का फिक्योर भी सिक्योर हो जाए। दूसरी बात, जो आप बात कर रहे हैं डेली वेजेस के SRO की, हम उसको अपने इस जो कि NHM एम्प्लॉयज़ उसको रद्द कर दिए, डेली वेजेस के लिए करें, बट NHM एम्प्लॉयज़ को रद्द करते हैं। हम वो एट अ टाइम नहीं मांग रहे हैं आपको। अगर आपको ठीक है, आपको 7 साल के बाद नहीं, 10 साल के बाद एक रोड मैप बनाओ। आपको फाइनेंस हमें पता है फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है, पर एट अ टाइम नहीं आ सकता है। एट लीस्ट जिनको 10 साल हो गए उनको कुछ करो, जिनको एक्स्ट्रा टाइम हो गया उनको बाद में देखा जाएगा, उसके लिए रोड मैप बन जाएगा, मगर थोड़ा सा इनिशिएट आप करो, आप अनदेखी मत करो। टिल जब तक रेगुलाइजेशन का या कोई ड्राफ्ट पॉलिसी का कोई इशू बन जाएगा, तब तक सिंपली हमें 8th पे कमीशन या पे रिवीजन ऑन द पैटर्न ऑफ 2010 जो 2010 में हुआ। हाँ, चाहे टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा है उसे ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है।